अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। वो तमाम बच्चे जो साल 2025 का लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी में आपको असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए दी लॉ चैनल पर हम एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं, जिसकी पिक्चर आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट के हवाले से हैं वो है जी इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट। इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान स्टडीज़, उसके बाद जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सेक्शंस को हमने कवर किया हुआ है। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को सुनने के बाद उन लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को सुनने का एक बेसिक फॉर्मेट है कि आपने इन लेक्चर्स को सुनते हुए सवालों को समझना है और मेरे आंसर को मार्क करने से पहले अपने पास आंसर को मार्क कर लेना है, ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको अंदाज़ा हो जाए, आपके इल्म में आ जाए कि आपके कितने सवालात ठीक हैं, आपके कितने सवाल गलत हैं। इससे ये होगा कि आप लेक्चर को सुनते हुए अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकेंगे। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस या इनसे मिलते जुलते इन्हीं टॉपिक्स को टच करते हुए एग्जामिनर मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके लिए पेपर में बना सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस्लामिक स्टडीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल हासिल करना चाहते हैं, तैयारी के हवाले से फ्री मटेरियल चाहते हैं, वो PDF फॉर्म में हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में तमाम के तमाम जो प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल है वो हम शेयर करते रहते हैं। या आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज आपने ज़रूर करना है ताकि ये प्रिपरेटरी मटेरियल आपको मिल जाए, अगर आप कम्युनिटी को लिंक के थ्रू ना ज्वाइन कर सकें तो, वरना आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच प्रॉफिट अलैहिस्सलाम इज़ नोन एज शेख अल अंबिया। तो आपने जो है वो ऑप्शंस को रीड आउट करना है और उसके बाद आंसर को, करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ मैनी सूरा इन द कुरान आर नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट्स। तो इसमें सीधी एक और क्लियर बात की गई है कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो कि किसी नबी के नाम पर हैं। तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन C 6 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन विच इस्लामिक बैटल डिड एंजल्स हेल्प द मुस्लिम्स। तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ग़ज़वा बदर को सेलेक्ट किया है ऑप्शन B, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमन हाफिज़ कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान। तो पहली हाफिज़ कुरान के हवाले से आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और उसके बाद जो है आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन नंबर C उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच हिजरी ईयर वाज द बैटल ऑफ ओहद, ग़ज़वा ओहद फॉट। तो अब ग़ज़वा ओहद जो है किस हिजरी में हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बारहा रिपीट हुआ है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन D 3 हिजरी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इज़ द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन D सूरा अल फातिहा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हजर अस्वद द ब्लैक स्टोन। तो हजर अस्वद वो पत्थर है जो खाना काबा में जो है वो नस्ब है और जिसको हम ब्लैक स्टोन कहते हैं। तो इसका ओरिजिनल कलर क्या था, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन C वाइट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट मॉस्क दैट वाज बिल्ट बाय होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो पहली मस्जिद बनाई गई वो कौन सी थी। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और ऑप्शन रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मस्जिद कुबा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कुरान विच इज़ द रूट कॉज ऑफ इवल। तो तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो झूठ को कहा जाता है, ऑप्शन C लाइंग। उसके बाद इन विच सूरा इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग वज़ू इज़ मेंशन्ड।
तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सूरह अल-माइदा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कमेंट सेक्शन में आपने ये भी बताना है कि सूरह अल-माइदा की कौन सी आयत में जो है वज़ू के प्रोसेस के हवाले से बताया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ 200 वर्सेस, 200 आयात पर मुश्तमिल कौन सी सूरा है होली कुरान के अंदर। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सूरह आले इमरान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ शरिया, शरिया से क्या मुराद है। तो शरिया का जो लिटरल मीनिंग है वो अ स्ट्रेट एंड अ क्लियर पाथ है, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सूरा इन द होली कुरान। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी 114 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद आयतल कुर्सी इज़ इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में आयतल कुर्सी जो है वो मेंशन्ड है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सूरह अल बकरा को मेंशन किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आयतल कुर्सी सूरह बकरा में है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम बच्चे जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 9th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस किताब की फीचर्स को देख सकते हैं। ये किताब एक कॉम्प्रीहेंसिव गाइड बुक है जो वीडियो लेक्चर्स के साथ आती है। QR कोड आप स्कैन करते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। इसके अलावा इस किताब के साथ हम आपको मॉडल पेपर्स देते हैं। मॉडल पेपर्स के अलावा आपको बबल शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको वर्ल्ड मैप दिया जाता है, मैप ऑफ पाकिस्तान दिया जाता है। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का 9th एडिशन आपके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स है। इस किताब को करीब तरीन बुक स्टोर से भी आप ले सकते हैं या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप इस किताब को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और घर बैठ के एलिमेंट्स ऑफ लैट की हार्ड कॉपी आप हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी डिजिटल रिसोर्स की एक्सेस चाहते हैं और चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स एक्सेसिबल हों, आपको डिजिटल नोट्स एक्सेसिबल हों, आपको टेस्ट सीरीज़ एक्सेसिबल हो और इसके साथ साथ आपके टीचर व्हाट्सएप पे आपके साथ इन टच रहे और आपको लैट की प्रिपरेशन में असिस्ट करें, तो आप ये प्रिपरेटरी कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीचर्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़ीद आप हमारी टीम के साथ इन टच आएंगे तो आपको हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डेमो लेक्चर्स भी दे दिए जाएंगे और आपको मज़ीद डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट सूरा अल कौसर हैज़ हाउ मैनी वर्सेस। तो सूरा अल कौसर जो है इसकी कितनी आयात हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरा कौसर में 3 आयात हैं और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव ज़कात। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पेरेंट्स को, हस्बैंड्स को, बीवी को और बच्चों को ज़कात जो है वो नहीं दी जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सवाल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहन और भाइयों के हवाले से पूछा जा रहा है कि उनकी तादाद आपने बतानी है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे तो इनकी तशरीफ़ आवरी से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले आपके वालिद जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और आपका जो है वो इस दुनिया में सिर्फ आपकी वालदा होती हैं, ना तो आपका कोई भाई होता है ना आपकी कोई बहन होती है। तो फॉस्टर ब्रदर्स और सिस्टर्स के अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे बहन भाई नहीं होते, तो इसका ऑप्शन डी नन जो है वो दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच एंजल विल ब्लो द सूर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो किस फरिश्ते की तरफ से क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, आपसे सवाल ये किया जा रहा है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन। तो जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन मदीना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फर्स्ट डॉटर ऑफ आवर बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्शन ए के तौर पे करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो मुहर्रम एक दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन। तो जो रोज़ा है वो कब फ़र्ज़ किया गया। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है 2 हिजरी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डैश इज़ कॉल्ड द शील्ड अगेंस्ट सिन।
تو گناہوں کے اگینسٹ جو ہے شیلڈ کس کو کہا گیا ہے؟ تو یہ کہا گیا ہے جی فاسٹنگ کو۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن آپ دیکھ سکتے ہیں، دا فنکشن آف فاسٹنگ از، آپشنس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کریکٹ آپشن کے طور پہ آپ نے آنسر کو مارک کرنا ہے۔ اگر آپ نے کریکٹ آپشن کے طور پہ آپشن اے کو مارک کیا ہے ٹو میک دا سیکریفائس آف باڈی اینڈ سول، تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دا فرسٹ عشرہ آف رمضان از کالڈ، تو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے پہلے عشرے کو، آپشن سی اس کا درست جواب ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپفل رہا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دی لا چینل کی کمیونٹی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان تمام بچوں کے ساتھ اس لیکچر کو شیئر کریں جو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کو پریپیئر کر رہے ہیں اور لیٹ میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے لا کے حوالے سے، لیٹ کے حوالے سے، لا ایز اے کیریئر کے حوالے سے، تو آپ اس نمبر پر کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم آپ کو اسسٹ اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ عمر خان اور اس کی ٹیم، اللہ حافظ۔